तो जो आज हम जो 10th क्लास का जो चैप्टर है साइंस का 11th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का 11th चैप्टर है और इसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर जो नेत्र है उसके अंदर होने वाले दोष जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियां आप में हो सकती हैं और उनका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है मानव नेत्र की संरचना। ये हमारा मानव नेत्र की संरचना है कि मानव नेत्र के अंदर क्या क्या चीज होती है और किस तरह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो सबसे पहली तो बात है कि जो मानव जो आंख है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिया दो होती है, तुम्हें पता है सबको। ज्ञानेंद्रिय का मतलब ये हमें जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ वगैरह होते हैं, तो आंख उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि आंख की मदद से हम हमारा जो संसार है वो रंग बिरंगा है, यानी कि हम जो अपने आसपास जो कलरफुल जितनी भी चीजें हम उनको देख सकते हैं। अगर आंखें नहीं होंगी तो हम इस तरह कुछ भी नहीं देख पाएंगे और जो संसार है बिल्कुल हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो किस तरह से हमें दिखाई देते हैं, आंख की संरचना किस प्रकार की है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा 10th क्लास के हिसाब से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये डायग्राम मैंने बना दिया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दी ताकि टाइम ना वेस्ट हो थोड़ा सा। सबसे पहला जो इसमें है कि जो मानव नेत्र है वो लगभग गोलाकार होता है। देखो गोलाकार, जैसे कि हमारे नेत्र बाहर से देखने में इस तरह से दिखाई देती है, एक्चुअल में क्या होती है, पूरी गोलाकार, लगभग गोलाकार होती है, पूरी नहीं होती, लगभग गोलाकार, गोल आकार के जैसे आकार की होती है। और इसका जो व्यास है, डायमीटर जो होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके अंदर मेन रूप से दो परत होती है, मतलब नेत्र गोलक मतलब पूरा गोला है ये, और दो मेन लेयर्स होती हैं। तो बच्चों एक हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमारी आंख देखने में तो इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन हम जो डायग्राम जो बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं। तो वो क्यों है ऐसा कि ये वाला जो पार्ट है हम जो देख रहे हैं इसको हमने साइड करके, मतलब ये जो पार्ट है इसको हमने आगे करके दिखा रखा। ठीक है। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे साथ साथ कि इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज है। सबसे पहले जो मेन जो इसकी परत होती है 10th क्लास के हिसाब से, मतलब मेन जो हमारे पॉइंट्स है वो सबसे बाहर वाली, इसकी जो वैसे मेन दो ही लेयर्स होती हैं इसके अंदर, जो सबसे बाहर वाली है तुम्हें व्हाइट कलर की जो दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है। ये जो गोल सी राउंडेड सी है, याद यहाँ तक गोल है। ठीक है। ये जो राउंडेड पार्ट है इसको श्वेत पटल या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है। तो ये कैसी होती है, सफेद रंग की, नाम श्वेत पटल है तो ये जो परत हमारी सफेद रंग की बनी होती है और कठोर है, इसलिए इसका नाम दृढ़ पटल भी, कई बुक्स में इसको दृढ़ पटल भी बोला गया है श्वेत पटल को। और ये अपारदर्शी होती है। देखो आगे लिख रखा है यहाँ पे, ये वाली जो परत है कैसी होती है इसकी, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये कठोर है बाहर वाली परत, सफेद रंग की है और कैसी है, अपारदर्शी है। ठीक है। और इसी का अगर हम ध्यान से देखें, इसको आगे का जो भाग है ये वाला, ये श्वेत पटल का ही आगे का जो भाग है वो उभरा हुआ भाग है। तो जो इसका उभरा हुआ भाग है उसको हम कहते हैं बच्चों कॉर्निया। ये वाला कॉर्निया, ये जो आगे का उभरा हुआ भाग है इट इज कॉल्ड कॉर्निया। हिंदी में इसको हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं। स्वच्छ का मतलब क्लियर है, ये मतलब कि ट्रांसपेरेंट है। पारदर्शक पार्ट है इसका ये वाला, यानी कि इसके आर पार हम, इसके आर पार जो लाइट है, प्रकाश है, यहाँ पर एंटर कर सकती है। ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारी जो लेयर होगी ये पूरी, इसका ये श्वेत पटल होगा, इसका आगे वाला पार्ट जो हो गया वो हमारा स्वच्छ मंडल या कॉर्निया हो गया, उभरा हुआ। और इसी भाग से हम आगे देखेंगे कि जो प्रकाश है वो हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हमारा रक्तक पटल, ये सेकेंड पार्ट जो हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का है नहीं, मैंने पहचान के लिए वैसे ही बना दिया कलर ये। तो जो रक्तक पटल है एक्चुअल में क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, और ये वाला जो पार्ट है वो आंख को पोषण प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भोजन एक तरह से कह सकते हैं, खाना प्रोवाइड करता है, आपको पोषण प्रदान करता है। और ये वाला जो परत होती है वैसे ब्लैक कलर की होती है और आंतरिक परावर्तन को, लिखा हुआ इसमें मैंने बताया हुआ इसमें, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन को रोकने का मतलब हम बाद में देखेंगे कि क्या करती है, कार्यविधि में देखेंगे। पहले हम सिर्फ इनके पार्ट्स की, जो इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है वो इसका परितारिका बता रखा है, ये वाला। देखो जो एक लेयर ये वाली होगी हमारी,
उसके बाद ये वाली पार्ट होगी, ये रक्त पटल, रक्त वाहिकाएं होती है, इसके अंदर पोषण प्रदान किया जाता है इसके द्वारा इस आंख को। और इसका अगर हम देखें, ये यहाँ से ही जहां हमारा ये रक्त पटल था, इसकी साइड से दो इस तरह से हमें, तो जो अभी परिचारिका के बारे में हम पढ़ रहे थे कि परिचारिका जो होता है या जो आइरिस होती है वो क्या करती है कि इस आंख के अंदर प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला जो पार्ट है उसका क्या है, अभिनेत्र लेंस। ये जो लेंस है, इसको जो उत्तर लेंस होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस ये उत्तर लेंस का बना होता है और ये क्या करता है कि यहाँ से जिस भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, इसकी हेल्प से हमें पता है कि जो उत्तर लेंस है उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा दृष्टि पटल पे बनेगा। तीसरा जो इसका पार्ट है, मतलब पहला पार्ट हमारा श्वेत पटल होगा, उसके बाद हमारा रक्तक पटल होगा, उसके बाद क्या होगा, दृष्टि पटल या फिर रेटिना होगा। तो रेटिना जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि हमने अभी नीचे लिखा हुआ है, जो रेटिना है वो क्या करता है, इसके ऊपर कोमल की सूक्ष्म झिल्ली टाइप की होती है, कोमल झिल्ली होती है और इस पर बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश सुग्राही मतलब प्रकाश को ग्रहण वाली बहुत सारी इसके अंदर कोशिकाएं होती है। और ये क्या करती है, ये इस रेटिना के ऊपर या दृष्टि पटल के ऊपर यहाँ से आने वाली जो भी वस्तु है उससे जो प्रकाश यहाँ पर प्रवेश करता है आपके अंदर, उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है यहाँ पे, यहाँ किसी भी बिंदु पर एक बन सकता है, क्लियर एक बन सकता है कोई प्रतिबिंब जो कि वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा तो यहाँ पर ज्यादातर क्या करते हैं, जिस बिंदु पर बनता है उसको बोलते हैं पीत बिंदु या फिर पीत बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभिनेत्र लेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, अभिनेत्र लेंस जो है वो एक जेली जैसे पदार्थ होता है, यानी कि ये जो है वो एक फ्लेक्सिबल है, मतलब इसके आकार को थोड़ी बहुत इसकी वक्रता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच पेशियां बोलते हैं इनको, पक्षमाभी पेशियां, इसका नाम लिखा होगा, ये रखा, ये पक्षमाभी पेशियों के द्वारा इस लेंस को पकड़ा हुआ होता है और इंग्लिश में बोलते हैं सीलियरी मसल्स। तो पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं, इस लेंस को पकड़ के रखती हैं, मतलब होल्ड करके रखती हैं इसको, और ये क्या करती है, इसकी साइज को कम ज्यादा कर सकती है। जो अभिनेत्र लेंस हमने जो दिखा रखा है, इसके आकार को थोड़ा, मतलब इसको थोड़ा सा, इसको अगर ये पेशियां जो होती हैं, पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, अगर ये ऐसे फैल जाए तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सिकुड़ जाए तो इस लेंस का आकार छोटा हो जाता है। तो वो किस हिसाब से होता है, छोटा या बड़ा, कि अगर हमें दूर की वस्तु को देखना होता है तब तो लेंस बड़ा हो जाता है, और अगर हम नजदीकी वस्तु को देखें तो फिर क्या होगा, लेंस इस तरह से, ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं उनके ऊपर जोर पड़ता है और जो ये जो पेशियां होती है थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। यानी कि मेन काम पक्षमाभी जो पेशियां हैं वो क्या काम करती है, लेंस को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती हैं, और इसके अलावा लेंस की आकृति को या वक्रता को ये चेंज कर सकती हैं। क्यों चेंज करती हैं, ताकि हमें दूर या पास की वस्तु दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये हमारा अभिनेत्र लेंस हो गया। और एक चीज रह गई थी बीच में, जो परितारिका है हमारी, परितारिका या आइरिस जो हमने बना रखा है, इसका काम, इसका जो रंग है, इसके अंदर कुछ वर्णक होते हैं, वर्णक मतलब कुछ रंग होते हैं। तो एक हमें पता है कि जो आंख का, जो अलग अलग व्यक्तियों की आंखों का रंग अलग अलग होता है, तो किसी का ब्लैक होता है, जनरली तो ब्लैक ही होता है, लेकिन किसी का ब्राउन भी हो सकता है, किसी का थोड़ा सा ग्रीनिश भी या थोड़ा सा ब्लूइश भी हो सकता है। वो किस वजह से होता है, परितारिका, यानी कि आइरिस का जो भी कलर होगा उसकी वजह से ही आंख का जो भी व्यक्ति है उसका जो कलर है आंख का, उसी की वजह से होगा। तो अगर इस डायग्राम में देखें, जो हम नॉर्मल हमारे जो देखते हैं, ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला हमें जो स्क्लेरा जिसको बताया था श्वेत पटल, ये बाहर वाला भाग है। और जिसको हमने जो आंख जो बाहर से ये गोल गोल से दिखाई देती है, जिसके अंदर हमें इसका जो कलर होता है ब्लू और ब्लैक, वो हमारी परितारिका या फिर आइरिस होती है। और इसके बीच में हल्का सा ये होता नहीं, मैंने वैसे बना रखा है, हल्का सा छोटा सा होता है चित्र, इस रंग का नहीं होता, मैंने वैसे बता रखा है इसके अंदर पहचान के लिए कि ये बीच में छिद्र होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे बीच में छिद्र होता है, उसको हम बोलते हैं पुतली या प्यूपिल। ठीक है, तो ये आंख की संरचना होगी। अब यहाँ पर हमने बताया था कि इसकी जो कार्यविधि के बारे में अगर हम देखें कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है रेटिना के ऊपर, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे।
सबसे पहले देखो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करेगा वो किस तरफ से प्रवेश करेगा, कॉर्निया वाली साइड से, यानी कि जो उभरा हुआ भाग है आंख का उसकी तरफ से प्रवेश करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसका पारदर्शी पार्ट है। और हमें पता है, हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन के लिए किसी भी माध्यम का पारदर्शी होना जरूरी है। तो यहाँ से आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा, यह इस भाग से, कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया के बाद जो आंख के अंदर जो जाएगा प्रकाश, वो परितारिका यहाँ पे दिखाई दे रही है, परितारिका के बीच में जो छिद्र है जिसको पुतली बोलते हैं, यहाँ से प्रकाश जाएगा। ठीक है, और इसको आकार को मैंने बताया, परितारिका क्या करती है, इसके आकार को, पुतली के आकार को नियंत्रित कर देगी। यहाँ से प्रकाश एंटर करेगा, फिर ये जाके किस पे गिरेगा, इस लेंस के ऊपर, उत्तर लेंस के ऊपर। और उत्तर लेंस कैसा होता है, इसकी आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है पक्षमापी पेशियों के द्वारा, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है इस लेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश गिरेगा इस लेंस के ऊपर, तो इससे जो किरणें गिरेंगी, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस रेटिना के ऊपर, दृष्टिपटल के ऊपर जहां पर भी बनेगा उसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर, येलो स्पॉट बोलते हैं इसको, जहां पर कि बिल्कुल क्लियर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पीत बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, हमने पढ़ा हुआ है इधर की जो भी प्रतिबिंब, उत्तर लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा कैसे बनाता है, देखो उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, लेकिन उस उल्टे प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं फिर बाद में, ये यहाँ से संदेश लेकर जाया जाता है। देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ मौजूद, यहाँ मतलब कहाँ, रेटिना पर मौजूद होती है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, यानी प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है। वो क्या करेंगे, ये प्रतिबिंब की संवेदना को विद्युत संकेतों में, यहाँ पे मतलब ये बहुत सारी, ये लाखों की संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, और वो क्या करती हैं, इसको जो भी संकेत है, मतलब इस पे जो भी प्रतिबिंब बना है, उस जो संवेदनाएं हैं उनको ये विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। और विद्युत संकेतों को क्या किया जाता है, ये संकेत दृक् तंत्रिकाओं, ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं दृक् तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं इनको। तो दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा इस संदेश को मस्तिष्क तक लेकर जाया जाता है, और मस्तिष्क की हर चीज को, जैसे हम सुनने का, देखने का, बोलने का, जो भी काम करते हैं वो मस्तिष्क उसको इंटरप्रेट करता है। तो इस संदेश को मस्तिष्क तक जब लेकर जाया जाता है, तो वहां पर जाकर इस वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसको सीधा कर दिया जाता है, और इस तरह से जैसी वस्तु हमें होती है उसी प्रकार की वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा इसमें सारा क्लियर हो गया होगा। मेन पार्ट्स दोबारा से रिवाइज कर लो। पहला पार्ट श्वेतपटल हो गया इसका और आगे का भाग इसका कॉर्निया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ग्रीन दिखा रहे थे वो रक्तक पटल है या कॉरॉइड है। ठीक है, उसके बाद ये दृष्टिपटल मेन पार्ट है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा लेंस होगा। ठीक है, ये वाली यहाँ पर पक्षमापी पेशियां होंगी, और यहाँ पर परितारिका है, ये छिद्र होगा। एक चीज रह गई बीच में, एक यहाँ पे या पिंक कलर का से लिक्विड दिखाई दे रहा है इसमें, और उस लिक्विड को हम बोलते हैं नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये वाला एक्वस ह्यूमर है, ये जो एक लिक्विड है, ये यानी जो हमारे आंसू वगैरह आते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं, इस वाले भाग से। और इसके अंदर ये कहाँ मौजूद है, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में मौजूद होता है ये वाला भाग। अच्छा, एक जो भाग है लेंस के और ये जो हमारे रेटिना है उसके बीच में भी एक दूसरे टाइप का एक लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काचाप द्रव्य या फिर विट्रस ह्यूमर बोलते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो दो तरह के लिक्विड होते हैं, ये दोनों तरह के लिक्विड्स का हमारे आंख में होना जरूरी है। अच्छा, एक और बात है कि अगर हम जैसे बात करते हैं कि जैसे मृत्यु के बाद नेत्रदान कर देना चाहिए, तो नेत्रदान किस चीज का किया जाता है, असल में इस आगे वाले पार्ट का किया जाता है, कॉर्निया का। कॉर्निया है वही रिप्लेस होता है, यही वाला आगे वाला पार्ट रिप्लेस होता है, और इस तरह से कोई भी व्यक्ति मृत्यु के 5-6 घंटे के बाद अपने नेत्रदान कर सकता है।